एक समय की बात है। एक धूप भरे घास के मैदान में फेलिक्स नाम का एक छोटा लोमड़ी रहता था। फेलिक्स एक बहादुर और दोस्ताना लोमड़ी था जिसे रोमांच पर जाना बहुत पसंद था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, लिली मेमना और बेनी नीलकंठ। ब्रेट। एक उजली सुबह फेलिक्स उत्साह से भरा हुआ जागा। उसके पास जंगल के दूसरी ओर का अन्वेषण करने का एक योजना थी। फेलिक्स दौड़कर लिली और बेनी को ढूंढने चला गया। सबसे पहले फेलिक्स ने लिली को घास के मैदान में चरते हुए पाया। लिली लिली, चलो जंगल के दूसरी तरफ एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, फेलिक्स ने उत्साहित होकर कहा। लिली की आंखें उत्साह से चमक उठी और उसने तुरंत सहमति दे दी। अगले उन्होंने बेनी को एक पेड़ की शाखा पर चहचहाते हुए पाया। बेनी बेनी, हमारे साथ जंगल के दूसरी ओर के साहसिक यात्रा पर चलो, फेलिक्स ने पुकारा। बेनी ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और उनके साथ शामिल होने के लिए नीचे उड़ाया। तीनों दोस्त हंसते और बातें करते हुए एक साथ निकल पड़े। वे ऊंचे हरे पेड़ों के बीच से और कलकल करती नदियों के ऊपर से चलते गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक प्यारी हिरनी से हुई जिसका नाम डेजी था। तुम सब कहाँ जा रहे हो? डेजी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा। हम जंगल के दूसरी तरफ का पता लगाने जा रहे हैं, फेलिक्स ने जवाब दिया। डेजी मुस्कुराई और उनके साथ इस रोमांचक यात्रा पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल के अंदर गहराई में गए, उन्होंने एक सरसराहट की आवाज सुनी। फेलिक्स बहादुरी से रास्ता दिखाते हुए जांच करने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि यह पत्तियों में खेलते हुए खरगोशों का एक परिवार था। खरगोशों ने फेलिक्स और उसके दोस्तों को अपने खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वे सभी एक साथ खेलने लगे, कूदते और हंसते हुए। मजेदार खेल के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही वे एक चमचमाती नदी के पास पहुंचे। ये इतनी चौड़ी और सुंदर थी कि वे सभी इसे देख के रह गए। हम इसे कैसे पार करेंगे? हम इसे कैसे पार करेंगे? लिली ने जोर से सोचा। तभी एक बुद्धिमान पुराना कछुआ जिसका नाम टोबी था प्रकट हुआ। मैं तुम्हें नदी पार करने में मदद कर सकता हूँ, टोबी ने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। टोबी ने उन्हें पत्थरों का एक सुरक्षित रास्ता दिखाया। फेलिक्स, लिली, बेनी और डेजी ने सावधानी से पत्थरों पर छलांग लगाई। टोबी ने उनके साथ पार किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ पहुंचने पर उन्होंने टोबी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। नदी के दूसरी ओर उन्होंने एक जादुई उपवन पाया। उपवन रंग बिरंगे फूलों और चमकते तितलियों से भरा हुआ था। यह सबसे सुंदर जगह थी जो उन्होंने कभी देखी थी। फेलिक्स और उसके दोस्तों ने मैदान में आराम करने का फैसला किया। वे मुलायम घास पर लेट गए और तितलियों को नाचते हुए देखने लगे। वे खुश और शांत महसूस कर रहे थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्हें पता था कि अब घर लौटने का समय हो गया है। उन्होंने अपने कदमों के निशान वापस लिए, नदी को पार किया और दोस्ताना खरगोशों के पास से गुजरे। उन्होंने डेजी और टोबी को अलविदा कहा और अपने घास के मैदान की ओर लौट गए। फेलिक्स, लिली और बेनी घर पहुंचे ठीक जब तारे चमकने लगे थे। वे थके हुए थे लेकिन बहुत खुश थे। उस रात उन्होंने अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में अद्भुत सपने देखे। फेलिक्स जानता था कि वह भी कई रोमांचक यात्राएं साथ में करेंगे।
और वे सभी खुशी जीवन बिताने लगे।